हेलो गाइस, तो ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसके पहले हमने चैप्टर 6 तक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताए थे। चलिए अब हम चैप्टर 7 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताते हैं। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली, संरचना और भूमिका। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है। यह कथन है, बैंकिंग का अभिप्राय जनता से उधार देने अथवा निवेश करने हेतु मुद्रा के निपेक्षों को स्वीकार करना है जो मांग पर अथवा किसी प्रकार के चेक ड्राफ्ट आदेश आदि द्वारा देय होते हैं। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, आधुनिक बैंक का कार्य है। तो इनमें से आधुनिक बैंक का क्या कार्य है, जमाएं प्राप्त करना, बचत खाता खुलवाना, स्थायी जमा खाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी कार्य। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है, ऋण देना। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है ऋण देना यानी कर्ज देना। व्यापारिक बैंक के ऋण देने का निम्न प्रकार है। तो इनमें से व्यापारिक बैंक के ऋण देने का कौन सा प्रकार है, साधारण ब्याज, अधिविकर्ष और विनिमय बिलों का भुगतान। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, निम्नलिखित में यह परिभाषा किसकी है। तो एक परिभाषा दिया है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा ऋण के रूप में देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता है और जिसके पास अपना अनावश्यक मुद्रा जमा किया जाता है। किलने ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों से प्राप्त धन की रक्षा करती है। इसका मुख्य कार्य अपने ड्राफ्टों का भुगतान करना है। इसे लाभ या उस धन के उपयोग में प्राप्त होते हैं जिसे अधिकोष के ग्राहक इसके पास छोड़ देते हैं। यह कथन किसका है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह परिभाषा किसने दी है। बैंक वह संस्था है जिसके ऋण अन्य ऋणों के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किए जाते हैं, शेयर्स के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह कथन किस विद्वान का है, बैंक विनियोग एवं बचत के संग्रह के एजेंट का कार्य करती है। वह विनिमय के माध्यम में एक भाग निर्माण करती है। कथन किसका है, टाजिंग का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विनिमय बिल की बुनाई की अवधि होती है तो 90 दिन से अधिक नहीं। विनिमय बिल की बुनाई की अवधि होती है 90 दिन से अधिक नहीं यानी 3 महीने। निवेश सूची प्रबंध के मुख्य उद्देश्य कौन है। इनमें से निवेश सूची प्रबंध के मुख्य उद्देश्य कौन है, सुरक्षा है, तरलता है और आय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। परिसंपत्तियां सर्वाधिक होती हैं तरल नगद मुद्रा। जो परिसंपत्तियां सर्वाधिक होती हैं तरल नगद मुद्रा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरी सर्वाधिक तरल परिसंपत्तियां हैं उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वाणिज्यिक बैंक सदैव कार्य करता है। एक वाणिज्यिक बैंक सदैव कार्य करता है, ए तथा बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, यानी कि अनिश्चितता और जोखिम। बैंकों को जोखिम का सामना करना पड़ता है, बाजार जोखिम और चूक का जोखिम। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। वास्तविक बिल सिद्धांत आधारित है। तो जो हमारा वास्तविक बिल सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, व्यापार का ऋण किस पर आधारित है, व्यापार की आवश्यकता और उपभोक्ता का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी ए और सी दोनों। स्थानांतरण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था। स्थानांतरण का सिद्धांत एच.टी. मोल्टन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्पकालीन निवेश क्या है। अल्पकालीन निवेश क्या है, खजाना बिल है, विनिमय बिल है। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरण सिद्धांत का दोष क्या है। तो केवल परिसंपत्तियों की स्थानांतरण बैंकिंग व्यवस्था को तरलता प्रदान नहीं करते हैं, यही इसका दोष है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वानुमानित आय सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। पूर्वानुमानित आय सिद्धांत को एच.बी. प्रोचनो ने
प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया है, एक सावधि ऋण 1 वर्ष से अधिक होता है और इसे कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 5 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सावधि ऋण क्या दिया है? सावधि ऋण किसे बंधक रखकर दिया जाता है? सावधि ऋण किसे बंधक रखकर ऋण दिया जाता है? मशीनरी को, स्टॉक को और अचल संपत्ति को। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है? पूर्वानुमानित आय सिद्धांत। ये क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक की तरलता कब सुनिश्चित होती है? बैंक की तरलता जब ऋणी बचत करता है, जब ऋण का भुगतान नियमित किस्तों पर करता है। ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों सही है। क्या है? देयताएं प्रबंध सिद्धांत कब अस्तित्व में आया? देयताएं प्रबंध सिद्धांत 1960 में आया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बैंक उधार देते समय किन नियमों पर ध्यान देता है? तरलता पर, सुरक्षा पर और स्थिरता पर। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता है? निम्नलिखित में से कौन सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता है? लोचलशीलता, आरक्षित प्रबंध, विस्तार। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गिल्ट एल्ज क्या दिया है? गिल्ट एजल्ट में विपणु संबंधित है। किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? स्टेट ऑफ बैंक के लिए स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सावधि जमाएं। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर सी इसका पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? भूमि विकास बैंक का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यानी कि दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, ये भूमि विकास बैंक का कार्य सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र है जनपद स्तर पर है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र जनपद स्तर पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मतलब ऋणी व्यक्ति यानी कर्ज लेने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए सख्त का सूत्र है? कॉरपोरेट नियम उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के संबंध में अपनी यानी कि क्या इसमें दिखा नहीं रहा है, पहुंचने के लिए किसान क्लब मतलब बताए हैं? भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नहीं दिख रहा है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप है थोक मूल्य सूचांक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः किस यानी कि वित्त उपलब्ध नहीं करता है? भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं करता है निर्यात आयात बैंक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अन्य से भिन्न है? केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। केन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर। यह सबसे भिन्न है। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत। भारत में भविष्य निधि है वह संविदा आधारित बचत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सबसे अधिक कम हुआ है? पेंशन फंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन ऑपरेट कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? निक्की क्या है? तो निक्की एक प्रकार का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचांक है, यानी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचांक है निक्की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नाबार्ड पुनर्वर्ती क्या है? पुनर्वृत्त प्रदान करता है। नाबार्ड पुनर्वृत्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। नाबार्ड पुनर्वृत्त प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी शाख संरचना का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखना है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निगमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु यानी कि कृषि करने के लिए कौन सा बैंक ऋण दीर्घकालीन ऋण देता है? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे चैप्टर 7 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 48 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब चलिए हम बात करते हैं चैप्टर 8 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके इकोनॉमिक्स BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के चैप्टर 8 का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या है? शाख सृजन का सिद्धांत एवं शाख गुणांक। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है, यह कथन किसका है? शाख शब्द का अभिप्राय किसी व्यक्ति की देनदारी के प्रति एक ऐसे विश्वास से है जो उसे अन्य व्यक्ति की बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करने में समर्थ बनाए, चाहे यह बहुमूल्य वस्तु मुद्रा, वस्तुएं, सेवाएं अथवा स्वयं शाख हो, जैसा कि इस दशा में जबकि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी व्यावसायिक ख्याति अथवा अपने नाम के उपयोग का अधिकार देता है। यह कथन किसका है? टॉमस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, शाख की किस अर्थशास्त्री ने परिभाषा दी है? यानी शाख की परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? किनले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में शाख का आधार क्या है? क्या है? विश्वास और क्षमता और चरित्र। ये क्या है? शाख का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाख का आधार कौन नहीं है? तो ऋण लेना ये शाख का आधार नहीं है। कमर्शियल बैंक किस प्रकार का जमा निर्माण करते हैं? कमर्शियल बैंक सरकारी बांडों को और प्रतिमूर्तियों को खरीद कर मतलब जमा निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शाख का उदाहरण है? उपयुक्त में से सभी शाख के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कौन शाख की परिभाषा दी है? शाख वह क्रय शक्ति है। शाख वह क्रय शक्ति है जो आय से प्राप्त नहीं होती, वरन वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जमाकर्ताओं की बैंकों में जमा निष्क्रिय आय को सक्रिय बनाकर अथवा कुछ क्रय शक्ति में वास्तविक वृद्धि कर इसका निर्माण किया जाता है। किसने दिया था यह परिभाषा? कोल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में यह परिभाषा किसका है? शाख द्रव्य उस विनिमय कार्य को कहते हैं जो कुछ काल के पश्चात भुगतान करने पर समाप्त हो जाता है। कथन किसका है? प्रोफेसर जीड का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही शाख का सृजन है। व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही शाख का सृजन है, प्रोफेसर हाम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा शाख का निर्माण की सीमा नहीं है? इनमें से कौन शाख निर्माण की सीमा नहीं है? निजी बैंक की शाख नीति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शाख निर्माण की सीमा है? तो उपयुक्त में से सभी शाख निर्माण की सीमा है, यानी कि प्रतिभूतियों की श्रेष्ठता, राजनीतिक स्थिति, केंद्रीय बैंक की शाख नीति, ये सभी क्या हमारे शाख निर्माण की सीमा है। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? बैंक अपनी
नवनिर्मित मुद्रा तत्काल हर किसी को नहीं दे डालते, अपितु केवल उन्हीं व्यक्तियों को देते हैं जो बैंक को उस प्रकार की संपत्ति असेस्ट यानी प्रस्तुत करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें बैंक आकर्षण समझते हैं। शेयर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? बैंकों द्वारा साख का निर्माण उनकी प्रारंभिक जमा की मात्रा पर निर्भर करता है। प्रोफेसर किन्स का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साख को पूंजी निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री मानते हैं? साख को पूंजी निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री मानते हैं? रिकार्डो, मैकलियोड और जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सभी क्या मानते हैं? साख को पूंजी मानते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन, यह कथन किसका है? मुद्रा एवं साख दोनों ही पूंजी हैं। क्या है? मुद्रा एवं साख दोनों ही पूंजी हैं। व्यापारिक साख व्यापारिक पूंजी है। यह कथन किसका है? मैकलियोड का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जिन लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। साख पूंजी का सृजन नहीं करती है, वह तो केवल यह निश्चित करती है कि पूंजी का उदय करेगा। यह कथन किसका है? रिकार्डो का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है, केवल उधार देने से नई पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसी दशा में केवल उस पूंजी पहले से ही ऋणदाता के पास थी, ऋण को हस्तांतरण होता है। अतः साख दूसरों की पूंजी उपयोगी करने का अधिकार मात्र है। इसके द्वारा उत्पत्ति के साधनों की वृद्धि नहीं होती है, बस उसका हस्तांतरण होता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर किसका है? जे.एस. मिल का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, साख पूंजी नहीं है, इसका क्या कारण है? साख पूंजी नहीं है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। यह कथन किसका है? जिस प्रकार मुद्रा की मात्रा का प्रभाव वस्तुओं के मूल्य पर पड़ता है, उसी प्रकार साख की मात्रा का भी मूल्य पर पड़ता है। जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, साख मूल्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? साख मूल्य को जब समय विलंब हो, जब साख की क्रय शक्ति हो, जब मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित हो, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी। प्रोफेसर वाकर किस देश के रहने वाले थे? प्रोफेसर वाकर अमेरिका के रहने वाले थे, यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, साख मूल्य को प्रभावित नहीं करती है, इसके पक्ष में कौन तर्क सही है? ए एंड बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? कीमतों पर साख का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि मुद्रा पर पड़ता है। प्रोफेसर किन्स का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋण जमा राशियों को जमा देते हैं और उनके निर्माण का श्रेय बैंकों को है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर हार्टले विर्टस का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंक किन विधियों से साख का निर्माण करता है? बैंक किन विधियों से साख का मतलब क्या था? शाखा। बैंक किन विधियों से साख का निर्माण करता है? नोट के निगमन के द्वारा, जमाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? प्रत्येक व्यवहारिक बैंकर जानता है कि वह साख मुद्रा अथवा किसी अन्य वस्तु का निर्माता नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो उन व्यक्तियों से है जिनके पास साधन है, उन व्यक्तियों को जो उनका प्रयोग कर सकते हैं, ऋण दिलाने में सुविधा प्रदान करता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर कैनन का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व लाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन की महत्वपूर्ण क्या घटना है? मौद्रिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, स्थापित बैंक द्वारा कौन सी सुविधा केवल विश्वसनीय ग्राहकों को दी जाती है? आर्थिक विकर्ण। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर है। कमर्शियल बैंक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? साख का सृजन करना, जमाओं का निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर? ए एंड बी दोनों। आगे क्वेश्चन, मांग जमाएं कितने प्रकार से उत्पन्न होती हैं? मांग की जमाएं कितने प्रकार से उत्पन्न होती हैं? 2 प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक की मांग जमाएं उत्पन्न होती हैं। कमर्शियल बैंक की मांग की जमाएं उपयुक्त में से सभी तरह से उत्पन्न होती हैं। जब ग्राहक कमर्शियल बैंकों में करेंसी जमा करते हैं, जब बैंक कर्ज लेते हैं, जब बैंक कर्ज देते हैं, हुंडिया भुनाते हैं।
आगे क्वेश्चन दिया गया है, बैंक जमाओं का निर्माण करते हैं सक्रिय रूप से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? जो काम हर छोटा बैंक नहीं कर सकता, वह काम संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था कर सकती है। वह अपने लिए निर्मित नकदी को नई आरक्षित से कई गुणों कर्जों एवं निवेशों का विस्तार कर सकती है, भले ही हर छोटा बैंक अपनी जमा का थोड़ा सा भाग ही उधार देता हो। यह कथन किसका है? सैम्यूल एल्सन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण सन 1984 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रथम बार में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? प्रथम यानी कि प्रथम बार में, यानी कि जब भारत का पहला यानी कि जब प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसमें कितने बैंकों का हुआ? तो 14 बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बार में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? द्वितीय यानी कि दूसरे बार, प्रथम बार में 14 और दूसरे बार में 6 राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं? वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं? 12 बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में सहायक बैंक एवं उसके सहायक बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में सहायक बैंक एवं उसके सहायक बैंक कितनी है? 6 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 43 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या 43 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 146 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रथम भारतीय महिला बैंक कब खोला गया था? प्रथम भारतीय महिला बैंक कब खोला गया था? 19 नवंबर 2013 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाणिज्यिक बैंक के निम्न में कौन प्रकार नहीं है? अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक, ये क्या है? वाणिज्यिक बैंक के प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निजी क्षेत्र में बंधन बैंक का शुभारंभ कब हुआ था? निजी क्षेत्र में बंधन बैंक का शुभारंभ 23 अगस्त 2015 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, 2014-15 में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यकाल कितने हैं? यानी कि 1 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 2013-14 में सरकार ने राष्ट्रीयकृत पूंजी में कितने करोड़ का योगदान किया है? 14 करोड़ का योगदान किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की शेयरधारिता किस बैंक की सबसे अधिक है? भारतीय महिला बैंक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बैंक दर की नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, न्यूनतम कोषानुपात में परिवर्तन। व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता रूपी संरक्षक कौन है? व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता रूपी संरक्षक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को कब से अपनाया? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर को सन 1951 से अपनाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? बैंक दर की नीति को सर्वप्रथम किस बैंक ने अपनाया? बैंक दर की नीति को सर्वप्रथम बैंक ऑफ इंडिया ने अपनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ, तो भारत में आर्थिक नियोजन कब से प्रारंभ हुआ? सन 1951 से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋण के प्रकार होते हैं, तो अग्रिम होते हैं, नगद साख होते हैं, व्यापारिक बिल, कटौती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से सभी। भारत में व्यापारिक बैंकें स्वीकार करती हैं, भारत में व्यापारिक बैंकें स्वीकार करती हैं चेक को, ड्राफ्ट को, बिल को। ऑप्शन नंबर डी सभी को। भारतीय व्यापारिक बैंकों का संगठन मुख्यतः आधारित है, भारतीय बैंकों का संगठन मुख्यतः आधारित है
इकाई बैंक और शाखा बैंकिंग, उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर ए एंड बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इसके पहले हमने चैप्टर 7 और 8 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इकोनॉमिक्स के। चलिए चैप्टर 9 की बात करते हैं। तो चैप्टर 9 का नाम है केंद्रीय बैंक के सिद्धांत एवं शाख नियंत्रण की तकनीकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान युग में किस मुद्रा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है? चेक, ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। वर्तमान युग में विधि ग्राहक की मुद्रा की तुलना किस मुद्रा से चलन अधिक है? शाख मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक मुद्रा प्रसार व संकुचन कैसे करने का साधन है? नियमित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बैंक संकट के समय कौन सा दाता है? केंद्रीय बैंक संकट के समय अंतिम ऋण दाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, किसने कहा है? केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, किसने कहा है? प्रोफेसर हार्टे ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक को नोट निगमन के क्षेत्र में किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है? ए का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण कौन रखता है? केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता किस अर्थशास्त्री ने कहा है? प्रोफेसर हार्टे ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक केवल किसका जमा करता है? व्यापारिक बैंक केवल किसका जमा करता है? जनता का जमा करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनहित यानी जनता का हित करना, ये केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्यापारिक बैंक किस पर आश्रित होते हैं? व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक पर आश्रित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेशी मुद्रा के भंडार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति के प्रतीक होने के कारण किसका साधन होते हैं? शाख का साधन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, केंद्रीय बैंक सरकार का क्या है? केंद्रीय बैंक सरकार का क्या है? बैंकर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक की अधिकृत व्यापारिक बैंक या अनुसूचित बैंक ही शाख सीजन के लिए कैसे करती हैं? पूर्णतः, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है, भारतीय में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न सर्वप्रथम किसने उठाया था? भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने उठाया था, हेस्टिंग्स ने उठाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया था? निम्नलिखित में कौन केंद्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया था? 1930 में चेम्बरलेन आयोग ने, 1926 में हीटरल यंग आयोग ने, 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी ने। केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब हुआ था? यानी कि रिजर्व आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से हुंडी बाजार योजना प्रारंभ की थी? 16 जनवरी 1952 से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में कब से कब तक अनुपातिक विधि प्रणाली अपनाई गई थी? भारत में 1935 से 1955 तक अनुपातिक विधि प्रणाली अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक ने भारत में कब से बिल बाजार योजना प्रारंभ की थी? केंद्रीय बैंक ने 1952 से भारत में यानी कि भारत में बिल बाजार योजना प्रारंभ की थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कब से न्यूनतम विधि प्रणाली अपनाई गई थी? 1956 से भारत में न्यूनतम विधि प्रणाली अपनाई गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य हैं, उपयुक्त में से सभी रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शाख नियंत्रण की कौन सी विधियां अपनाई है? भारतीय रिजर्व बैंक ने शाख नियंत्रण की कौन सी विधियां अपनाई है? परिमाणात्मक नियंत्रण, गुणात्मक नियंत्रण, उपयुक्त में से दोनों। किसी देश की मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी देश की मौद्रिक नीति के उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व, रोजगार स्थायित्व, कीमत स्थिरता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मौद्रिक नीति द्वारा किसी देश में रोजगार स्थायित्व हेतु क्या कदम उठाए जाते हैं?
अर्थव्यवस्था में चक्रीय उच्चावचन रोके जाए, पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर है, ए एंड बी दोनों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नोट के निगमन के लिए एकाधिकार के गुण अंतर्गत नहीं आता है? सरकार को हानि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? कि काक क्या है? डी काक का मत है कि सरकारी बैंकों के रूप में केंद्रीय बैंक केवल इसलिए नहीं करता है कि वह सरकार के लिए सुविधाजनक तथा मितव्ययी है, वरना इसलिए सार्वजनिक वित्त तथा मौद्रिक मामलों में घनिष्ठ संबंध होता है। डी काक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं कर सकता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांत हैं। उपयुक्त में से सभी केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय बैंक निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन केंद्रीय बैंक का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? शाख नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन अंतिम ऋणदाता कहलाता है? केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक के समाशोधन का कार्य कौन है? इनमें से कौन केंद्रीय बैंक के समाशोधन के कार्य हैं? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वैजहाट क्या है? वैजहाट के अनुसार सभी बैंकों को कोष केंद्रीय बैंक के पास संकेंद्रित करना एक उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? वैजहाट का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? केंद्रीय बैंकों पर सरकारी नियंत्रण इतना अधिक बढ़ गया है कि इनके अलग अस्तित्व की आवश्यकता ही समाप्त हो गई है। केंद्रीय बैंक के कुछ अन्य विरोधियों का यह कहना है कि केंद्रीय बैंक के मनमाने ढंग से नीति निर्धारण करता है, जो कि प्राय एक स्वतंत्र बाजार की आवश्यकताओं को प्रतिकूल होती हैं। फ्रीडमैन एवं मीटर्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के विषय में यह कथन किसका है? मुद्रा जो मानव जाति के लिए अनेक सुखों का स्रोत है, नियंत्रण के बिना संकट एवं उलझनों का कारण भी बन जाती है। यह कथन किसका है? रॉबर्टसन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, शाख नियंत्रण का क्या उद्देश्य है? धनात्मक उद्देश्य, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन धनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है? उपयुक्त में से सभी धनात्मक अंतर्गत के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धनात्मक उद्देश्य नहीं है? बेरोजगारी को रोकना यह धनात्मक उद्देश्य नहीं है। शाख नियंत्रण के ऋणात्मक उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी शाख नियंत्रण के ऋणात्मक उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, शाख नियंत्रण की कितनी विधियां हैं? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन शाख नियंत्रण की नीति नहीं है? ए तथा बी दोनों। परिमाणात्मक और गुणात्मक, ये शाख नियंत्रण की नीति नहीं है। आगे क्वेश्चन, यह कथन किसका है? बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है अथवा स्वीकार प्रतिमूर्तियों पर ऋण देता है। शेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन बैंक दर में प्रथम परिवर्तन का प्रभाव है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन बैंक दर नीति की सीमा है? उपयुक्त में से सभी बैंक दर की नीति की सीमा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन खुले बाजार की नीति की सीमा है? उपयुक्त में से सभी खुले बाजार नीति की सीमा है। निम्नलिखित में कौन खुले बाजार की नीति की सीमा नहीं है? बेरोजगारी को रोकना यह खुले बाजार की नीति की सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन कोषानुपात पद्धति की सीमा है? उपयुक्त में से सभी। नगद कोष, शाख की मांग, कोषानुपात, ये क्या है? कोषानुपात पद्धति की सीमा है। निम्नलिखित में कौन गुणात्मक शाख नियंत्रण है? उपयुक्त में से सभी गुणात्मक शाख नियंत्रण हैं। रचनात्मक शाख नियंत्रण, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन, आय एवं जमा, ये सभी क्या हैं? गुणात्मक शाख नियंत्रण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में कितने प्रकार की बैंकिंग संस्था है? देश में 3 प्रकार की बैंकिंग संस्था है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन बैंकिंग संस्था का प्रकार नहीं है? घरेलू बैंक, ये क्या है? बैंकिंग संस्था का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन गुणात्मक शाख नियंत्रण की विशेषता नहीं है? निर्यात एवं निकासी
यह गुणात्मक साख नियंत्रण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किस अर्थशास्त्री का है? यह तरीका दीर्घकाल तक वित्तीय स्थायित्व करने से बैंक दर खुले बाजार की नीति की तरह ही महत्वपूर्ण है। किसका है? बर्जेस का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।